आज हम आपके लिए एक इंतहाई खूबसूरत और जज्बाती कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी मोहब्बत, जज्बात और उन खामोश लम्हात के बारे में है जो अल्फाज से कहीं ज्यादा कुछ कह जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैंने आहिस्ता से उनका हाथ थामा और उन्हें अपनी तरफ खींचा। वो अब तक हैरान थीं। सांस तेज थी और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया, उनकी आंखों में देखते हुए गोया खामोशी से पूछ रहा हूं कि क्या ये ठीक है, क्या इजाजत है। वो खामोश रहे। बस उनकी सांस और मेरी धड़कन के दरमियान फासला कम होता चला गया। मैंने अपना चेहरा आहिस्ता से करीब लाया, बहुत नरमी से, बहुत एहतियात से, गोया कोई नाजुक चीज को छूने से पहले 100 बार सोच ले। अली। उनके माना से बस इतना निकला। आवाज में लचक थी, गहरी सांस थी और एक अजीब सी बेबसी थी। ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। ये नहीं होना चाहिए। अब वो बोलती रही, लेकिन उनकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी और फिर उनके हाथ, वो हाथ जो मुझे रोकने के लिए उठे थे, वो मेरे सर पर आहिस्ता से रख दिए गए। रोकने की कोशिश और साथ ही करीब रखने की ख्वाहिश, दोनों एक साथ। हम इतना करीब थे कि उनकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद उनका भी। और उस लम्हे में सब कुछ रुक सा गया था, बस हम दोनों और वो अजीब सी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। मैं खामोशी से सोच में पड़ गया था। अब किसकी बात मानी जाए? जो ऊपर वाले होंठ बोल रहे थे, आज जो ये खामोश जज्बात दिल में चल रहे थे। दिल और दिमाग के दरमियान एक अजीब सी जंग जारी थी, लेकिन इस लम्हे में सब कुछ बहुत गहरा, बहुत करीब और बहुत शदीद महसूस हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे रुक सा गया था, गोया दुनिया में बस हम ही बाकी रह गए हों। मैं उनके सामने बैठा हुआ था, उनकी आंखों में देख रहा था। उनकी नजरों में एक अजीब सा मलगूबा था, हैरत, शर्म, बेबसी और शायद एक छपी हुई ख्वाहिश भी जो अल्फाज में ढल नहीं पा रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, नरमी से, बहुत एहतियात से उन्हें अपनी तरफ बिठा लिया। इस बार वो नहीं हटी। न कोई एतराज, न कोई रोक टोक, बल्कि उनकी सांस और तेज हो गई। गोया वो खुद भी चाह रही हूं कि ये फासला और कम हो जाए, ये लम्हा और गहरा हो जाए। अब हमारे दरमियान कोई फासला नहीं बचा था, बस दो धड़कते दिल, दो तेज सांसों की आवाज और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो भी मुझे देख रही थी, और इस एक नज़र में सब कुछ तय हो चुका था। अब आगे क्या होता है? क्या ये लम्हा अचानक टूटता है? कोई आवाज, कोई दस्तक, कोई याद इसे रोक देती है? अब फिर ये और गहरा हो जाता है? मैंने अपना चेहरा और करीब लाया। उनकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी, आहिस्ता से, बहुत नरमी और एहतियात से। मैंने उनके ऊपरी होंठ को देखना शुरू कर दिया, गोया कोई नाजुक फूल को देख रहा हूं, डर के मारे कहीं वो मुरझा ना जाए। मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सहारा दिया, बस इतना कि वो महसूस कर सकें कि मैं उनके साथ हूं, पूरी तरह, मुकम्मल तौर पर। उनके माना से अली। आवाज में एक गहरी नर्म सी लचक थी, गोया वो खुद भी इस एहसास से ला रही हूं और साथ ही इसमें डूब भी रही हूं। ये क्या कर रहे हो? वो बड़बड़ाए, लेकिन अल्फाज कमजोर पड़ते जा रहे थे। उनके हाथ मेरे सर के बालों में अलिफाल जई हुए थे, कभी हल्का सा खींचते, गोया वो मुझे रोकना चाहती हूं और साथ ही और करीब भी रखना चाहती हूं। ये लम्हा अब एक अजीब सी कशमकश में बदल चुका था, जहां ना कोई मुकम्मल इनकार था, ना कोई मुकम्मल रजा, बस एक गहरी खामोश ख्वाहिश जो हम दोनों के दरमियान बढ़ती जा रही थी। वो आंसू तेज, दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मलती जा रही थीं। और फिर अचानक उनकी उंगलियां मेरे बालों में थोड़ी और मजबूती से पकड़ गईं। अब ये फैसला उनके हाथ में था। अली, बराए मेहरबानी मुझे बिस्तर पर बैठने दो। मेरी टांगें अब कांप रही हैं। मुझसे नहीं संभला जाता। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन एक अजीब सी इल्तिजा भी थी। गोया वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थीं, बस थोड़ी सी सहारा मांग रही थी। मैंने फौरन उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था और सांस अब भी तेज चल रही थी। मैंने आहिस्ता से उनका बाजू थामा और बहुत नरमी से उन्हें उठाया। वो मेरे सहारे से उठी और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ बढ़े। उन्हें बिस्तर पर बिठाते हुए मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो बैठे तो उन्होंने अपना सर थोड़ा सा झुका लिया, गोया शर्म और जज्बात से लड़ रही हो।
मैं उनके सामने घुटनों के बिल बैठ गया, उनकी आंखों में देखते हुए। अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो क्या कहना चाहती थी? क्या ये लम्हा यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा? मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो मिला जला एहसास था, शर्म, बेबसी और एक छपी हुई ख्वाहिश जो अल्फाज में कभी पूरा बयान नहीं हो सकती। मैंने उन्हें नरमी से सहारा दिया, एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बिस्तर की तरफ ले गया। उनकी सांस अब भी तेज थी, जिस्म हल्का सा कांप रहा था, गोया वो इस लम्हे की शिद्दत से लाड़ भी रही हों और इसे कबूल भी कर रही हों। मैंने उन्हें बिस्तर के करीब लाया और नर्म लहजे में कहा, बैठ जाओ आराम से। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई बिस्तर पर बैठो और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेट गई। अब बिस्तर पर आराम से फैली हुई थी, टांगें अब भी नीचे लटक रही थीं। चेहरा सुर्खी मार रहा था, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, पलकें बार बार झपक रही थीं और होंठ हल्के से लरज रहे थे। वो मुझे देखते ही ज़ेर लब बड़बड़ाए, गंदा, बदतमीज। और फिर शर्म से आंखें बंद कर ले। उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन इससे ज्यादा एक अजीब सी कमजोरी थी जो दिल को छू रही थी। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि सांसों की आवाज एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उनकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा गुलाबी पिन लिए हुए था, गोया कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। उनकी सांस अब गहरी और भारी हो गई थी, हर सांस के साथ उनका सीना हल्का सा उठ रहा था। ये लम्हा बहुत खामोश था, बहुत गहरा था। गोया हम दोनों एक दूसरे के सामने मुकम्मल तौर पर खिले और बेबाक महसूस कर रहे थे, बस एक दूसरे के लिए, इस कुर्बत में खो जाने के लिए। अब हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे थम गया था। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, ये एक ऐसी जज्बाती गहराई थी जहां दिल और रूह एक दूसरे से जुड़ चुके थे। उनकी आंखें आहिस्ता से खिलीं और मुझे देखा। इस एक नज़र में सब कुछ था, सवाल भी, जवाब भी और एक छपी हुई इल्तिजा भी। अब आगे क्या होता है? क्या वो कुछ कहती है? कोई अचानक आवाज इस लम्हे को तोड़ देती है, या कुर्बत और गहरी हो जाती है? ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता था जो इस लम्हे में और भी मजबूत हो रहा था। मैं उनकी तरफ देख रहा था और वो खामोशी से आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर रही थीं, गोया वो इस लम्हे को पूरे दिल से जीना चाहती हो। जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब आया, उनको एक हल्का सा झटका लगा। वो फौरन बोले, अली, बराए मेहरबानी अपनी हद मत पार करना, बस एक हद में ही रहना। उनकी आवाज में इल्तिजा थी, मगर एक अजीब सी कमजोरी भी जो मुझे रोक भी नहीं पा रही थी। मुझे अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी आई, लेकिन मैंने बहुत नर्म लहजे में जवाब दिया, अच्छा अलिफामो, बस थोड़ा सा प्यार और करना है, बस इतना ही। ये कहते हुए, मगर हैरत की बात ये हुई कि वो खुद ही इस लम्हे में खिल गईं। एक लम्हे को मैं हैरान रह गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर सोचा कि अब इस खूबसूरत और नाजुक लम्हे को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हम दोनों के दरमियान अब कोई फासला नहीं बचा था। सांसें मिल रही थीं, दिल एक ही ताल में धड़क रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन खूबसूरत आंखों में और कमरे की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उन्हें और भी दिलफरेब और नाजुक बना रही थी। मैंने बहुत प्यार से, गोया कोई नाजुक फूल को छूने से पहले 100 बार सोच ले। अलिफामो ने एक गहरी, जोरदार और आवाज में हल्की सी लचक के साथ कहा, अली, बराए मेहरबानी कोई निशान मत छोड़ना। मेरे पर फौरन निशान पड़ जाते हैं। हम दोनों इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर खवे हुए थे। उनकी सांस तेज थी, दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, ये एक गहरा जज्बाती बंधन था जो हर लम्हे के साथ और मजबूत हो रहा था। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और वो आंखें बंद किए इस एहसास को पूरे जोश से जीने में मसरूफ थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। हमने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता उनके और करीब होता गया। वो फिर ज़ेर लब बोले, बदतमीज, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, आराम से करो ना। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। उनकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस एक नर्म सी इल्तिजा थी। गोया वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थी, बस इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहती थी। मैंने उनकी पेशानी पर आहिस्ता से बोसा दिया, जियोमी, आराम से ही, बस अब के साथ हों। अब हमारे दरमियान वो खामोशी और गहरी हो गई थी जो बहुत कुछ कह रही थी। सुनकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा हौसला मिला। लग रहा था कि अब सब कुछ काबू में आ चुका है और वो भी इस लम्हे को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही है।
मैंने अपना चेहरा उनके चेहरे की तरफ उठाया। उनका चेहरा सुर्ख था, नीचे वाला होंठ दांतों तले दबा हुआ था। मुझे देखते ही वो शर्मा गईं और ज़ेर लब बोले, बदतमीज़, कुछ तो हया कर लो, तुम्हारी माँ ने। मैंने उनकी आंखों में देखकर बहुत नर्म लहजे में कहा, अलिफाम, यही तो शर्म है जो मुझे और करीब ला रही है। ये कहते हुए मैंने हल्का सा जिस्म मुंतकिल किया ताकि हम एक दूसरे से और भी करीब महसूस करें। अलिफ, उनकी सांस की तपिश। सब कुछ बहुत गहरा और शदीद हो चुका था। वो फिर बोले, अली, मैं थक गई हूँ। मुझे फौरन एहसास हुआ कि वो बिस्तर के किनारे पर हैं, टांगें नीचे लटक रही हैं, और ये सब उनके लिए तकलीफ दे हो सकता है। वो बदतमीज़ बेगैरत, ये क्या कर रहे हो? आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी कमजोरी और कुर्बत भी झलक रही थी। उनकी टांगें ऊपर होते ही हमारे दरमियान का फासला और कम हो गया। अब हम एक दूसरे की सांसों को, दिल की धड़कनों को और इस पूरे लम्हे की हरारत को बहुत करीब से महसूस कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखें कभी खुलती कभी बंद हो जाती। उनका जिस्म हल्का सा कांप रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा आरामदेह लग रही थी। ये लम्हा बहुत खास था, जहां अल्फाज कम थे और एहसासात बहुत ज्यादा। हम दोनों बस एक दूसरे के साथ थे, इस कुर्बत को पूरे दिल से जीने में मसरूफ। जैसे ही हमारे दरमियान की कुर्बत और गहरी हुई, वो फौरन बोले, अरे जरा सुस्त हो जाओ। उनकी आवाज़ में एक नर्म एहतजाज था जो दरअसल मजीद कुर्बत की दावत देता महसूस होता था। मैंने आहिस्ता से अपना सर झुकाया और उनके गिले के करीब जगह पर अपना माथा टिका दिया। उनकी जिल्द की गरमाइश और खुशबू ने मेरे हवास को घेर लिया। वो हल्की सी कांप गईं और उनके हाथ मेरे कंधों पर आ गए। पहले तो धक्का देने की नाकाम सी कोशिश की, फिर मेरे कपड़ों की बनावट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। ये एक ऐसी खामोश गुफ्तगू थी जिसमें जिस्म बोल रहे थे और दिल सुन रहे थे। हमारी सांसें अब एक दूसरे के साथ हम आहंग हो चुकी थीं, एक गहरी दिल को छू लेने वाली ताल में। मैंने महसूस किया कि उनका सारा जिस्म एक बारीक सी लहर में डूब रहा है, तनाव आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है। इसके बाद वो खामोश हो गईं, गोया बोलने की तमाम तर तवानाई इस जज्बाती तूफान की नज़र हो चुकी हो। अब सिर्फ हल्की सी आहें, कभी कभार होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट के नकूश और आंखों से झलकती एक गहरी तशनगी बाकी थी। मैंने अपना हाथ उनकी पुश्त पर आहिस्ता से फेरा, एक तसल्ली देने वाली हिफाजत का एहसास दिलाती हुई हरकत। उन्होंने अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर लें और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। ये महज एक जिस्मानी कुर्बत न थी, बल्कि रूहों का एक मील था, जहां हर सांस के साथ हमारे दरमियान की दीवारें पिघलती चली गईं। कमरे में मौजूद हल्की सी हुआ भी जैसे इस लम्हे की तकदीस को महसूस करते हुए आहिस्ता चलने लगी। बाहर की दुनिया धुंधला सी गई, वक्त बेमानी होकर रह गया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया, गहराई से मेरी आंखों में झांकते हुए। उनकी नज़रों में एक सवाल था, एक उम्मीद थी और एक खौफ भी था कि कहीं ये ख्वाब टूट न जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्करा दिया। ये मुस्कुराहट मेरी तरफ से एक वदा थी, एक इकरार था कि मैं यहाँ हूँ और मैं जाऊँगा नहीं। इस पर उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपना माथा मेरे माथे से लगा लिया। हम इस तरह कई लम्हे बैठे रहे, दो वजूद जिनकी सांसें, धड़कनें और ख्यालात एक दूसरे में गडमड हो चुके थे। ये वो लम्हा था जब अल्फाज फजूल हो जाते हैं और खामोशी सब कुछ बयान कर देती है। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़, कमरे का फर्नीचर, दीवार पर पड़ती रोशनी की लकीरें, खिड़की से आती हुई हवा की सरसराहट, सब के सब इस मरकजी हकीकत के महज पर्दादार बन चुके थे जो हम दोनों थे। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, उनकी आवाज़ बिल्कुल सरगोशी जैसी थी, तुम जानते हो, मैंने कभी सोचा भी न था। उन्होंने जुमला मुकम्मल नहीं किया, लेकिन मैं समझ गया। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। मुझे मालूम है, मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब है, और यही अब हमारी पूरी कायनात बन चुका था। ये एक सादा सी हकीकत थी जो हमारे तमाम तर माजी और तमाम तर मुस्तकबिल पर हावी थी। इस कुर्बत में कोई उजलत न थी, कोई बेचैनी न थी, बस एक गहरा इत्मीनान था, जैसे कोई मुसाफिर बरसों की तकलीफ के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गया हो। हमारी ये खामोश गुफ्तगू रात गए तक जारी रही, जब तक कि थकन ने हमें एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाने पर मजबूर न कर दिया। और इस रात ख्वाब और हकीकत के दरमियान की लकीर भी बिल्कुल धुंधला गई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों से झांकती हुई कमरे में दाखिल हुई तो हम दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए थे जैसे हमेशा से एक ही वजूद रहे हो।
मेरी आँख खिली तो मैंने देखा कि वो पहले से जाग चुकी हैं और खामोशी से मेरे चेहरे को देख रही है। उनकी आंखों में रात भर की आंसुओं और मुस्कुराहटों का एक अजीब इम्तिजाज था और चेहरे पर एक ऐसी सुकून की चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी आँख खिल गई है तो वो शर्म से लाल हो गईं और अपना सर छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आहिस्ता से उन्हें रोक लिया। मत छेपो, और मैंने कहा, मेरी आवाज़ नींद से भारी थी लेकिन प्यार से लबरेज। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर उनके होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट खेल गई और उन्होंने अपनी उंगलियां मेरे होंठों पर फेर दें, गोया ये तस्दीक कर रही हूं कि मैं वाकई वहां मौजूद हूं, ये सब महज ख्वाब नहीं है। हम बिस्तर पर दराज होकर आने वाले सूरज को कमरे में फैलते देखते रहे। हुआ में एक नया ताजगी का एहसास था, जैसे पूरी कायनात रात भर की इस खामोश गवाही के बाद नहा धोकर नई हो गई हो। वो मेरे सीने पर अपना सर रखे हुए थीं और मैं उनके नर्म बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था। ये खामोशी रात वाली खामोशी से मुख्तलिफ थी। ये उम्मीदों, वादों और नए आगाज से भरी हुई थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कल रात पूरी जिंदगी महसूस की। मैंने उन्हें करीब से देखा, समझने की कोशिश की। वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरा मतलब है खौफ, उम्मीद, हिचकिचाहट, तस्लीम, सब कुछ एक ही रात में। ये ऐसे था जैसे वक्त सुकड़कर सिर्फ चंद घंटों में समा गया हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी घन गरज सी हुई। यही तो था वो जादू जो हम दोनों ने महसूस किया था। वक्त ने अपनी रफ्तार बदल दी थी, पिल पिल एक उम्र के बराबर हो गया था। हम उठे नहाने के लिए, लेकिन इस बार हर हरकत में एक नया एहसास था। हमाम से आने के बाद जब वो कमरे में वापस आए तो उनके गीला बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरा ताज़ा पानी से धुल कर चमक रहा था। मैंने उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखा और एक लम्हे के लिए सांस रुक गई। ये वही औरत थी जो कल तक मुझसे कुछ फासले पर थी, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा लग रही थी। उन्होंने मेरे चेहरे पर हैरत देखी और शर्मा कर नजर झुका ली। क्या देख रहे हो? उन्होंने पूछा। मैंने जवाब दिया, तुम्हें देख रहा हूं, बस तुम्हें। ये कहते हुए मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ थामा। उनका हाथ मेरी मुट्ठी में गर्म और नरम था और इस राब्ते से एक नई किस्म की बरकी लहर दौड़ गई जो रात भर की गहरी कुर्बत के बाद भी नया जोश पैदा कर गई। नाश्ते के लिए हम बाहर बाग में चले गए। हवा में फूलों की खुशबू थी और परिंदे चहचहा रहे थे। हम एक बेंच पर बैठ गए और मैंने उन्हें चाय का कप थमाते हुए महसूस किया कि ये मामूली सी रूटीन भी अब एक नए मानी रखती है। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए आसमान की तरफ देखा और फिर अचानक मुझसे पूछा, अब क्या होगा अली? उनकी आवाज में फिक्र की एक हल्की सी झलक थी। मैंने उनका हाथ थामा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हम एक सफर शुरू करेंगे। एक ऐसा सफर जो शायद कल शुरू हुआ था, लेकिन जिसकी जुड़े इतने गहरे हैं कि लगता है हमेशा से चला आ रहा है। मेरी बातों ने उनके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ा दी। उन्होंने मुस्करा कर कहा, तो फिर चलो मुसाफिर, हमारा सफर शुरू हो चुका है। और वाकई वो सफर शुरू हो चुका था। अगले दिनों और हफ्तों में हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ वही रहा, लेकिन हर चीज का नज़ारा बदल चुका था। हमारी गुफ्तगू में वो गहराई आ गई थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों के दरमियान होती है जिन्होंने एक दूसरे की रूह तक का सफर किया हो। छोटी छोटी बातों पर हंसी, खामोश लम्हों का एहतराम और एक दूसरे की मौजूदगी का इत्मीनान। ये महज रुमा नहीं था, ये एक गहरी इंसानी वाबस्तगी थी जो वक्त के साथ साथ पनपती चली गई। कभी कभार वो रात को मेरी बाहों में सोती हुई अचानक जाग जाती और जब मैं पूछता क्या हुआ, तो वो कहती, कुछ नहीं, बस यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ हो। और फिर हम दोनों खामोशी से अंधेरे में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते, ये जानते हुए कि यह हकीकत है, ये ख्वाब नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब हम अपने चेहरे पर हुआ के झोंके महसूस कर रहे थे, उन्होंने अचानक कहा, शुक्रिया अली। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसा शुक्रिया? वो मुस्कुराएं। इस बात का शुक्रिया कि तुमने मेरी आंखों में देखा, मेरे खौफ को समझा और मेरी खामोशी की जुबान पड़ी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक गहरा जज्बा उठा। मैंने कहा, नहीं, शुक्रिया तुम्हें कहना चाहिए, जो तुमने मुझे अपने करीब आने दिया, अपने खौफ मुझ पर जाहिर किए और मेरे लिए अपनी दुनिया के दरवाजे खोले। इस पर वो खामोश हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में चमक ने सब कुछ कह दिया। और इस तरह एक रात की गहरी खामोशी से शुरू होने वाला ये रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता चला गया। हर लम्हा, हर नज़र, हर मुस्कुराहट इस बुनियाद पर एक नई ईंट रखती गई, जिसकी इब्तिदा एक उदे कही इजाज़त, एक लरसता हुआ हाथ और दो दिलों की वो बेनाम जुबान थी जो अल्फाज से बालातर थी। हम जानते थे कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन हम ये भी जानते थे कि अब हम अकेले नहीं हैं।
हमारे दरमियान वो गहरी खामोशी अब भी मौजूद थी, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। वो हमारे तमाम तर इश्तिराक, हमारी तमाम तर यादें और हमारे तमाम तर वादों से भरी हुई थी। और जब भी हमारी नज़रें मिलतें, इस पहली रात का वो जादुई लम्हा दोबारा जिंदा हो जाता, हमें याद दिलाता कि कभी कभार मोहब्बत की इब्तिदा एक खामोश सवाल से होती है और उसका जवाब भी खामोशी में ही पिन्हा होता है। वक्त गुजरता गया और मौसमों के बदलने के साथ साथ हमारा रिश्ता भी पुख्ता होता चला गया। वो दिन जब पहली बार हमने एक दूसरे की आंखों में झांका था, अब एक धुंधली सी याद बन चुका था, लेकिन इसका असर हमारे वजूद के हर खलिये में सरायत कर चुका था। हमने मिलकर छोटी छोटी खुशियां मनाई। पहली बार इकट्ठे पकाई गई चाय जो थोड़ी कड़वी थी, सर्दियों की वो रात जब कंबल में छप कर हमने पुरानी फिल्में देखें, बारिश के पहले कतरे जिनका हमने बाग में खैर मकदम किया। हर याद ने हमारे ताल्लुक को एक नई तहता की, जैसे कोई मुसव्विर अपने कैनवस पर रंगों की परत दर परत बना रहा हो। फिर वो मौसम आया जब जिंदगी ने हमारी आजमाइश लेने का फैसला किया। अलिफामू के वालिद बीमार पड़ गए और उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। ये वो पहली बार था जब हम इतने अरसे के लिए जुदा होने वाले थे। अलग होने से पहले वाली रात हम दोनों बाग में बैठे थे। चांदनी छुट रही थी और हुआ में खामोशी के सिवा कुछ ना था। इसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया और बोली, डर लग रहा है अली? मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। जाओ, और मैंने कहा, तुम्हारा फर्ज है, मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। मेरी आवाज में इत्मीनान था, लेकिन दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया था। इस रात हमने बहुत कम सुना, लेकिन जो कुछ कहा गया वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में कंदा हो गया। सुबह हुई तो स्टेशन पर उनके जाने से पहले हमारी नजरें मिले। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट थी। बरवक्त लौट आऊंगी, उन्होंने कहा। मैंने सिर्फ सर हिलाया, क्योंकि गिले में फंसे हुए अल्फाज को बाहर नहीं निकाल सकता था। वो गईं तो महज जिस्मानी तौर पर, क्योंकि हमारे दरमियान वो रिश्ता जो खामोशी में परवान चढ़ा था, इसने फासले को बेमानी बना दिया था। हम फोन पर बात करते, लेकिन अक्सर खामोश रहते, बस एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते। कभी कभार रात को जब मैं तन्हा बिस्तर पर लेटता तो मुझे उनकी खुशबू महसूस होती, गोया वो अभी भी मेरे पास ही है। उनके वालिद की बीमारी ने हम दोनों को पहली बार जिंदगी की नज़ाकत का एहसास दिलाया। एक दिन फोन पर उनकी आवाज टूटी हुई थी। अबू बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने महसूस किया कि मेरा सीना तंग गया। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। वो खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारा ख्याल आता है और सब ठीक लगने लगता है। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, तुम जानते हो ना, तुम्हारी हर सांस के साथ मैं वहां हूं। ये कोई रोमानवी जुमला नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जो हम दोनों महसूस करते थे। 2 माह बाद जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन आंखों में एक नई पुख्तगी थी। स्टेशन पर मैं उन्हें देखते ही दौड़ा। हमने एक दूसरे को गिले लगाया, और ये गिले मलना महज एक रस्म नहीं थी, बल्कि 2 रूहों का दोबारा मलना था जो आर्जी तौर पर जुदा हुई थी। घर वापसी पर वो खामोश थी। मैंने उन्हें चाय बनाई, और जब मैं कप उनके हाथ में दे रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हारे बगैर वक्त रुक सा गया था, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे आने से फिर से चलने लगा है। इस रात हमने बाग में बैठकर लंबी बातचीत की। उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजरे लम्हात के बारे में बताया, बीमारी की सूबतें और जिंदगी के बारे में अपने नए ख्यालात। मैं सिर्फ सुनता रहा, कभी कभार उनका हाथ थामता रहा। हमारी ये गुफ्तगू रात गई तक जारी रही, जैसे हम दोनों अपनी अदम मौजूदगी के दौरान होने वाली हर बात को एक दूसरे के सामने रख रहे हों। इस वाकये के बाद हमारा रिश्ता एक नई सतह पर पहुंच गया। अब हम महज मोहब्बत करने वाले नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी के सफर के साथी बन चुके थे। हम जानते थे कि आने वाले ज़माने में और भी आजमाइशें आएंगी, लेकिन हमारे पास एक दूसरे की मौजूदगी थी और वो खामोश जुबान जो हमें आपस में जोड़ती थी। कभी कभी जब मैं दफ्तर से थका हारा लौटता तो वो मेरे चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ जाती और बगैर कुछ कहे एक कप गर्म चाय मेरे हाथ में थमा देती। और जब वो किसी बात पर परेशान होती तो मैं सिर्फ उनके पास बैठ जाता, उनका हाथ थाम लेता, और हमारी वही पुरानी खामोशी हमारे दरमियान सब कुछ संभाल लेती। एक दिन हम इसी बेंच पर बैठे थे जहां हमने पहली बार नाश्ता किया था। मौसम खिजां था और दरख्तों से पत्ते गिर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, तुम्हें याद है वो रात जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, कैसे भूल सकता हूं। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। वो हंस पड़े। मेरा भी।
मैं समझ रही थी कि तुम सुन रहे हो। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या सुन रहा था? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे दिल की धड़कन। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। वाकई इस रात हमने एक दूसरे के दिल की धड़कन सुनी थी और आज तक सुन रहे हैं। शायद यही तो मोहब्बत की असल जुबान है, बगैर अल्फाज के सुनना, बगैर छुए महसूस करना और बगैर वादे के वफा करना। सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। हमने हाथों में हाथ डाले बैठे रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में खामोशी से वक्त के गुजरने का इंतजार करते हुए। और मैंने सोचा, शायद जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात वही होते हैं जब अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, जब दो दिल एक ही ताल में धड़कते हैं और खामोशी खुद एक मुकम्मल कायनात बन जाती है।